आपका अपना चैनल शुभ एंड सोनू में आप सभी का स्वागत है। मकर संक्रांति एक बहुत बड़ा त्यौहार के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस दिन बहुत सारे दान पुण्य किया जाता है। उसमें से एक जो दान के रूप में हम शुरू करते हैं वो है 100 सेरी का नियम, यानी 100 केजी का नियम लेते हैं संक्रांति से अगले संक्रांति तक, यानी पूरे एक साल में आप 100 केजी का दान कर सकते हैं। तो आप कैसे शुरू करें, इसको क्या देना चाहिए और देने के बाद उसका उद्यापन कैसे करें, ये सब डिटेल्स में आज मैं बताने वाली हूँ। अंत तक वीडियो देखते रहिए। इस टाइप की वीडियो के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। मकर संक्रांति के दिन 100 सेरी का नियम लिया जाता है। तो कहीं कहीं नारियल से शुरुआत किया जाता है और कोई गुड़ से शुरुआत करते हैं और कोई गाय को हरी घास या चारा देकर शुरू करते हैं। नारियल से शुरू करने से वो नारियल को गिना नहीं जाता है, यानी नारियल को छोड़कर और 100 केजी आप कर सकते हैं, यानी नारियल को पकड़ के 101 केजी का दान आप करें। प्रथम दिन यानी पहला जो आप शुरुआत करेंगे उस दिन आप एक थाली में नारियल रखें, उसमें रुपया रखें और मंदिर के सामने बैठकर आप संकल्प लें कि मैं 100 सेरी का नियम शुरू कर रही हूँ और इसे मैं अगले संक्रांति तक पूरी करूँगी। तो उसमें थोड़ा सा रोली का छांटा देकर अपने हाथ से 5 बार जल को घुमाते हैं। जैसे आप लोग सब जानते होंगे, कोई भी भगवान का कार्य होता है, इस टाइप के धार्मिक कार्य में हम 5 बार जल को घुमा कर डालते हैं और पितरों का काम में 1 या 2 बार घुमाते हैं। ये डिफरेंस है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। कोई इस प्रकार की धार्मिक कार्य में भी 1 ही बार घुमाते हैं, पर ऐसा नहीं है। आप साड़ी पहने हैं तो साड़ी का पल्लू से 5 बार उस जल को घुमाकर उसको छोड़ें। तो प्रथम दिन आप कुछ दक्षिणा उसमें रखें और उसके बाद दक्षिणा नहीं रखने से भी चलेगा, और रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा नियम नहीं है। तो ये तो थी शुरुआत कैसे करें। तो उसमें क्या क्या देना चाहिए, सब कुछ दें आप। जैसे खाने की वस्तु यानी बनाया हुआ खाना नहीं गिना जाता है। आप जो सूखे वस्तुओं को गिने, चावल, गेहूँ, सब प्रकार की दाल आप 1-1 केजी तोल कर दें। उसमें एक बात का ध्यान रखें, मसूर दाल नहीं दें, क्योंकि मसूर दाल धार्मिक कार्य में या फिर जो त्यौहार में हम खाते नहीं हैं, इसीलिए इसको अवॉइड करें। इसको दान में नहीं दें तो अच्छा है। कोई देना चाहते हैं, पर मेरे अनुसार मैं यही कहना चाहूँगी कि मसूर दाल को अवॉइड करें। और प्याज लहसुन को भी दान में बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि 100 सेरी हो या कोई भी दान का कार्य हो, प्याज लहसुन हम कैसे देते हैं, कैसे दे सकते हैं, जब हम उसको त्योहारों में और धर्म पुण्य कार्य में उसका
एवॉइड करते हैं तो सो सेरी में कैसे दे सकते हैं। इसीलिए इसको ये 2-4 चीज़ों को एवॉइड करें। सब प्रकार के वेजिटेबल्स, सब प्रकार के फ्रूट्स 1-1 kg, और जो दैनिक अपन यूज़ करते हैं जैसे साबुन, सर्फ हुए, इस प्रकार के, और उसके बाद ड्राई फ्रूट्स और आप मसालों में से सारे मसाले आप दे सकते हैं। इसके बावजूद आप जो और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जैसे ब्रेड हुए, बिस्कुट हुए, आप पॉपकॉर्न हुए, इस टाइप के जो अलग अलग प्रकार के, कोई मीठी बिस्कुट, कोई नमकीन बिस्कुट, उसको भी आप गिन सकते हैं। अलग अलग बिस्कुट को आप अलग अलग 1-1 kg आप गिन सकते हैं। उसमें वेट भी लिखा रहता है पीछे तरफ। एक बात का और भी ध्यान रखें, थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं है, पर 100 सेरी का जो नियम है उसमें 1 kg से कम नहीं होना चाहिए। तो आप जो भी दें थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान ज़रूर रखें। और बहुत सारे है जैसे और भी है, चीनी हुआ, गुड़, बतासे, इस टाइप के 100 kg बहुत सरल हिसाब से निकल जाएंगे। अपन उसका लिस्ट बनाएंगे और आप जो भी देते जाएंगे उसका लिस्ट में लिखते जाएंगे तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा और डबल नहीं होगा। तो जो भी देंगे तो टिक मारते जाएंगे या फिर लिस्ट बनाते जाएंगे। तो इस प्रकार आप करें। तो क्या करें, आप उसको 6 महीना में भी पूरी कर सकते हैं, आप 2 महीने में भी पूरी कर सकते हैं। पर एक बात का और भी ध्यान रखना चाहिए कि अगले संक्रांति का ही आप उसका उद्यापन करें। तो उद्यापन कैसे करें? अगले संक्रांति को एक ब्राह्मण का जोड़ा जोड़ी को आप खिलाकर उनको कपड़ा, जैसे साड़ी ब्लाउज और जेंट्स का कपड़ा उनको दें, दक्षिणा दें। तो इसका उद्यापन ऐसे होता है। हाँ, और एक बात मैं इसमें मेंशन करना भूल गई थी कि सोना चांदी भी इसमें देना ज़रूरी होता है। तो क्या हम 1 kg सोना और 1 kg चांदी देंगे? नहीं। चांदी देने के लिए 1 kg चावल में छोटा सा बिछिया या पाइजेब आप उसमें रखें और तोलें। वो हुआ चांदी का जो दान। और सोने का दान, चना दाल में आप एक नोज पिन या रिंग यानी अंगूठी, कुछ भी आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से उसमें रख के उसको दें। तो आप किसको दें? 100 सेरी का जो है वो किसको देना चाहिए? आप ब्राह्मण घर में भिजवा सकते हैं, अपने काकस या पितस को दे सकते हैं, अपने जिठानी को दे सकते हैं, और जैसे अपने शादीशुदा ननद को भी दे सकते हैं। तो बहुत सारे चीज़ इकट्ठे भी करके वहाँ उनके पास भिजवा भी सकते हैं। और घर में सासू को भी दे सकते हैं, पर एक होता है कि सासू को देने से फिर वही घर में ही रह जाएगा वो चीज़, और तो उसमें हमारे भी जो खाने में वो चीज़ आएगा तो वो भी ठीक नहीं होगा। इसीलिए जहाँ तक हो सके आप बाहर के ब्राह्मण को और शादीशुदा ननद को आदि इन लोगों को दें तो अच्छी बात है। और वैसे अपने सासू को देना मना नहीं है, दे सकते हैं ये सब चीज़ें। तो ये हुआ 100 सेरी का नियम की पूरी डिटेल्स। आपको यदि कोई क्वेश्चन पूछना है या फिर कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो और मकर संक्रांति के
और भी बहुत सारे वीडियो मैं डालने वाली हूँ। आप मेरा चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।